गर्म मिजाज सांवला सा रंग, सुकून से बीत रही है जिंदगी चाय के संग। सो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में। चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू आर वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होगा धमाल। सबसे पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हाथ जोड़कर आप सभी से माफी मांगते हैं कि पिछले कुछ दिनों से नहीं, तकरीबन 2 महीने से एक भी व्लॉग नहीं आया। तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे, क्योंकि व्यस्ततम प्रणाली के कारण हम व्लॉग डाल नहीं पा रहे हैं, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कंप्लीट करना हमारी मजबूरी नहीं थी, वो प्राथमिकता थी। व्लॉग्स आपका प्यार है कि आपका प्यार यहाँ भी हमें मिलता है, तो इसलिए हम व्लॉग्स डालते हैं। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल भी शिकायत न रहे व्लॉग्स की। जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं व्लॉग जरूर डालूंगा। अब ये डेली व्लॉग्स तो करता नहीं हूं मैं, इसके बावजूद भी मैं ट्राई करूंगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप तक व्लॉग पहुंचते रहे, कम से कम हर हफ्ते तो पहुंचते ही रहे। आगे ईश्वर की मर्जी, देखते हैं क्या होता है। तो आइए बिना किसी देर के हम करेंगे आज के इस व्लॉग की शुरुआत, जो कि थोड़ा सा बड़ा होने जा रहा है। और जो दर्शक आज पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो उन सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस व्लॉग की। चाय की चुस्कियों के साथ एक लंबे सफ़र के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको 2 महीने का डोज एक साथ दे रहे हैं। इस बार भी जयपुर से निकलने से ठीक पहले हमने सालासर बालाजी के दर्शन किए, खाटू श्याम जी और जीण माता के भी दर्शन किए। सालासर से निकलकर हम सीधे पहुंचे जीण माता के मंदिर। पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े और उतार चढ़ाव वाले रास्ते हमेशा से यात्रियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं। अरे जरा सुनो 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 सुनो। काफ़ी छोटे छोटे गांवों से होकर अब हम पहाड़ों के रास्ते पर हैं और जा रहे हैं जीण माता के मंदिर। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद हम रास्ते का आनंद ले रहे थे, क्योंकि ऐसे दुर्गम दृश्य नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलते। हम जीण माता मंदिर पहुंचने वाले हैं। कोलकाता से नीरज भैया और आदित्य आए हुए हैं, उन्हें भी हमने दर्शन करवाए, जीण माता, सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के। मंदिर के आसपास के प्रांगण में सजी ये दुकानें आने वाले आगंतुकों और श्रद्धालुओं के लिए राजस्थान की संस्कृति से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें और इसके अलावा कॉस्मेटिक, आभूषणों और बच्चों के खिलौनों से लदी हुई है। मंदिरों और ऐसे धार्मिक स्थलों पर आने के बाद आपके अंदर की नकारात्मकता पूर्णतः खत्म हो जाती है और यहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव आप सहसा ही कर सकते हैं। लेकिन ये भी निर्भर करता है अलग अलग माइंड सेट पर। जी हाँ, अगर आप विकृत मानसिकता वाले हैं तो फिर ऐसी ऊर्जाएं भी आपको कहीं भी सकारात्मकता प्रदान नहीं करती। आप भी दर्शन करें जीण माता के। जीण माता से निकलकर हम पहुंचे खाटू नगरी। यहाँ किए हमने बाबा श्याम के दर्शन। प्रसाद इत्यादि का भोग लगाने के बाद बाबा श्याम की नगरी से हम लौट चले पुनः गुलाबी नगरी की तरफ। भीषण गर्मी में हमें साथ दे रहा था गन्ने का जूस, मट्ठा, छाछ, लस्सी और सबसे पहले चाय। चाय के बिना हमारा कोई भी सफर पूरा नहीं होता। पेय पदार्थों में सेवन के लिए हमारा प्रथम आराध्य है चाय। और जयपुर लौटने के बाद हमने
दर्शन किए यहाँ के स्थानीय आराध्य श्री गोविंद देव जी महाराज के। और अब वक्त हो चला था जयपुर से लौट जाने का, लेकिन जयपुर जरा सा घुमाना बाकी था, क्योंकि नीरज भैया कई वर्ष के बाद जयपुर आए थे और उन्हें जयपुर का भ्रमण करवाने के साथ साथ यहाँ की फेमस डिशेस भी चखानी थी। और अब वक्त था जयपुर को टाटा बाय बाय करने का। परंपरागत तरीके से मूवीज में भले ही हम लेट से पहुंचते हों, लेकिन एयरपोर्ट पर हम कोशिश यही करते हैं कि वक्त से पहले पहुंच जाएं। व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है और हमारी ये ट्रिप लास्ट मंथ यानी मई के दूसरे सप्ताह की थी और अब हम कोलकाता उतर चुके हैं। व्यस्ततम प्रणाली और कार्य की अधिकता के कारण इन दिनों व्लॉग्स काफ़ी धीरे आ रहे हैं और काम के बीच वक्त का पता ही नहीं चला और कब पुनः कार्यक्रम बन गया जयपुर आने का। कोलकाता से बाई फ्लाइट मैं दिल्ली पहुंचा। वहां सिस्टर, जमाई बाबू और अंश कर रहा था मेरा इंतजार। दिल्ली से बाई कार हम जयपुर आए। फ्लाइट लेट हो जाने के कारण हमें दिल्ली से निकलने में भी काफ़ी वक्त लग गया और सुबह हम जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंचने के बाद अंश और मेरी भांजी और दोनों सिस्टर्स के साथ हम देखने पहुंचे मशहूर मैजिशियन ओपी शर्मा का मैजिक शो। आइए दिखाते हैं आपको भी कुछ मैजिक। इस पोजीशन में आप सभी को ऊपर से आधा स्टेशन दिखाई दे और अब इस पोजीशन में आप सभी को ऊपर से स्टेचू का मसाल दिखाई दे रहा है। जो दर्शक पीछे हैं उनको ऊपर से इसका सर दिखाई दे रहा है। लीजिए इस स्टेचू को हम पूरी तरह से ढकने के लिए पर्दे को और ऊपर उठाते हैं। ये क्या पर्दे का नीचे है तो ऊपर से स्टेचू दिखाई दे रहा है, मतलब साफ है कि इस पर्दे से स्टेचू को पूरी तरह से ढका नहीं जा सकता। मैजिशियन ओपी शर्मा के मैजिक को देखने के बाद लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली और वो मजाक मस्ती में कई गिफ्ट बांटते हुए शो को आगे बढ़ा रहे थे और एक दफा सारे बच्चों को भी उन्होंने स्टेज पर एकत्रित कर लिया और इस बीच अंश भी स्टेज पर जा पहुंचा। कौन है आप? वहाँ जो था आप बेटा लड़का है कि लड़की? लड़का। कैसे मालूम कि आप लड़का हैं? ओपी शर्मा का नाम दुनिया के मशहूर जादूगरों में शुमार है और इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ये एकमात्र ऐसे मैजिशियन है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड 40,000 450 से भी ज्यादा स्टेज पे शोज किए हैं। ये अपने आप में बड़ा कीर्तिमान है और यही है इंद्रजाल श्री ओपी शर्मा का। ओपी शर्मा जी हाँ।
जादूगर ओपी शर्मा बताते हैं कि एंटरटेनमेंट का रूप आज इंटरनेट ने ले लिया है, जहां सोशल मीडिया पर और यूट्यूब सरीखे प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट के कई साधन उपलब्ध है। लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं और भारत की इस पारंपरिक विद्या के प्रति लोगों का नज़रिया अब बदल सा गया है। अगर लोगों ने अपना ये रवैया और जादू के प्रति अपना ये रूखा स्वभाव ना बदला तो ये विद्या आने वाले दिनों में विलुप्त हो जाएगी। और अब आ गया था हमारा जन्मदिन, यानी कि 9 जून। बर्थडे किसी का भी हो, केक अंश ही काटेगा। ये थी 8 जून की मध्य रात्रि, यानी जब 9 जून उदय हुई और मेरी दोनों बहनों और जमाई बाबू ने हमें दिया रात 12 बजे ही एक केक का सरप्राइज। अगला दिन कई खूबसूरत यादें और कई सौगातें और सरप्राइजेस लेकर आ रहा था और हमें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हर एक ने इसे बहुत खास बना दिया। आर के क्लब ने भी हमें बुलाया था पिंक हार्ट कैफे और यहाँ पहुंचकर हमने कैमरे में रिकॉर्ड की इनकी हरकतें। जहां पहला दृश्य राजेश को खंबे से सर टकराते हुए देखकर मुझे काफ़ी टेंशन हो गई, लेकिन पीछे आरके को कैमरा करता देखकर समझ में आ गया कि ये कोई रील बन रही है। ये है खूबसूरत जयपुर सिटी, गहमा गहमी और आपाधापी में व्यस्त, और यहाँ सूर्य भगवान अस्त होते हुए। चाय बस्टर के लिए चाय बस्टर नाम का ही खूबसूरत सा केक नीचे कैफे में कर रहा था इंतज़ार, जिसे हमने काटा और प्यार से सभी को खिलाया और बांटा। शुरुआत करेंगे छोटू से, ठीक है? और सभी को केक इत्यादि खिलाने के बाद हमने किया पूरी आर के क्लब की टीम के साथ डांस। जी हाँ, फ्री स्टाइल बॉलीवुड डांस। तो आई एम रियली टच्ड एंड ओवरवेल्म्ड कि आज के दिन, यानी आज मेरा जन्मदिन है और आपका यानी आर के क्लब परिवार का हमें इतना प्यार किया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आर के का, अमान का, तरू का, सरिता जी का, गुलशाद का, राजेश का और अफजल का, साथ साथ इस्माइल और समीर का जो कि कैमरे के पीछे है। और आपका प्यार हमें इसी तरह मिलते रहे और आर के क्लब के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार कि आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। धन्यवाद। आर के क्लब के तमाम सदस्यों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं घर, जहां हमारी प्यारी बहनों ने हमारे लिए जबरदस्त सरप्राइज प्लान किया है। मेरी कल्पना से भी परे एस्ट्रोनॉट वाला केक, और ये प्यारा सा केक भेजा आदित्य, और आदित्य ने कोलकाता से, ये मुंबई से रीचा ने, ये मंगल भाई ने मुंबई से, और ये केक ऑब्वियसली मेरी प्यारी सिस्टर्स। स्टार गेजिंग और एस्ट्रोनॉमी में जरा सी मेरी रुचि को देखते हुए मेरी दोनों बहनों ने इस केक का सरप्राइज खास कर मेरे लिए प्लान किया। ये मेरे लिए बड़ा गजब का सरप्राइज था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mama. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, Bino Mama. Happy birthday to
अरे माता पर हाथ के पीकू कट भरे हो गए। जी हाँ, यहाँ फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है। यहाँ आज हम पहुँचे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन को और भी आगे बढ़ाते हुए न्यू हवाई जहाज वाटर पार्क। इस बार मेरा जन्मदिन कम कुछ 3 दिवसीय कार्यक्रम लग रहा था, क्योंकि हर एक ने अपने लेवल पर, अपने स्तर पर अलग ही तैयारियां की हुई थी। आर के क्लब वालों ने कैफे में, छोटी वाली सिस्टर ने रेस्ट्रो पब में और बड़ी वाली सिस्टर और जमाई बाबू ने ये वाटर पार्क जन्मदिन के सरप्राइज में शामिल किया। इन खास मौकों पर हमें और भी खास महसूस करवाने के लिए हमारे अपने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते, चाहे वो आर के क्लब हो, मंगल भाई हो, रिचा हो, मेरी बहनें हो, मेरे भाई बहन हो छोटे। मेरे इस जन्मदिन को खास बना दिया और यादगार भी। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों का साथ और सानिध्य मिला। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको यहाँ रिवील करना ठीक नहीं होगा, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन को हमने चाय पीते हुए खत्म किया। नाउ वी आर बैक टू द नॉर्मल लाइफ। लेकिन हम नॉर्मल लाइफ लीड कहाँ करते हैं? हमारी जिंदगी में रोज एक नया एडवेंचर अपनी जगह बनाता है। अंश को आज भूत सवार हुआ है प्लेन उड़ाने का, और हमने उसे ला दिया है एक रिमोट कंट्रोल्ड एयरप्लेन। अब बस और उसे कुछ नहीं चाहिए। कड़कती धूप में भी अंश को कई टेक ऑफ और कई लैंडिंग करनी पड़ रही है। अब हमें भी जयपुर से टेक ऑफ करना है, लेकिन उससे पहले अंश और उसके मम्मी पापा के साथ हम करेंगे सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी और फतेहपुर जाकर 2 जाटी बालाजी के दर्शन, जिसके लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। हम निकल चुके हैं अंश के साथ लॉन्ग ड्राइव पर। सबसे पहले हमने खाटू श्याम जी के दर्शन किए, फिर हमने किए सालासर बालाजी के दर्शन और फिर फतेहपुर स्थित 2 जाटी बालाजी के दर्शन। उसके बाद हम पहुंचे रामगढ़ शेखावाटी, यानी हमारी प्यारी बुआ जी के घर। और संयोगवश इसी दिन फूफा जी और बुआ जी की शादी की 50वीं वर्षगांठ भी थी। हमारे प्यारे नाती रामेष्ट से भी हमने की 2-4 कुछ खास बातें। इससे पहले हम रामगढ़ शेखावाटी इसके नामकरण पर आए थे। अब उसके बाद काफी लंबा अरसा बीत गया था, तो ये शिकायत कर रहा था, इसलिए हम पहुंच गए, इससे मुलाकात कर रहे हैं। नामकरण आपको याद है या भूल गए? व्लॉग नंबर 82। और हमारे प्यारे संजय भैया किसी प्रेरणा से कम नहीं है। हमारे साथ साथ कई चेहरों को हमेशा से ही संजय भैया ने मुस्कुराहट प्रदान की है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। संजय भैया और भाभी जी हमारे लिए एक अभिभावक से कम नहीं है। खैर, अब भारी मन से इनसे विदा लेकर हम पुनः लौट रहे हैं अपने अपने घर की तरफ, लेकिन इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।